नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। जौनपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम से भरा ट्रक मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। मौके पर डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारी पहुंचे। जौनपुर में शनिवार को मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बने स्ट्रांग रूम में उस समय हड़कंप मच गया जब ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक यहां पहुंचा। मौके पर मौजूद सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों ने ट्रक को रोका और पूछताछ शुरू की। ट्रक पर सवार ड्राइवर और अधिकारी ने बताया कि ये रिजर्व ईवीएम है जो वोटिंग के दौरान खराब होने पर बदली जाती हैं और गलती से यहां आ गई है। देखते ही देखते मौके पर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। मौके पर डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारी पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईवीएम मशीन को जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक के जरिए यहां लाया गया, उसे यह संदेह पैदा होता है कि वोटों की गिनती के दौरान कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडड ने कहा कि ARO हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीन है। ट्रक मुंगरा बादशाहपुर से वेयर हाउस के लिए जा रहा था। बाहर जाम था तो चार्ज में रहे नायब तहसीलदार ने यहां के नायब तहसीलदार से बात की और ट्रक यहां खड़ा करा दिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए सवाल किए। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके पहले ही स्ट्रांग रूम सील किया जा चुका है, जिसके बाद लिस्ट के द्वारा सभी ईवीएम का मिलान करा दिया गया है। लोग संतुष्ट हैं। भाई आप लोग शांत रहो भाई, जब आ रहे हैं उनको बात शांत रहो। करोगे तो उठा के ले जाएंगे। अरे ऐसा कैसे उठा के ले जाएंगे? 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 आप पहले सुनो तो मतलब कुछ भी अंदर ला रहे, कुछ भी उठा के ले जाएंगे। पे अलग से ईवीएम मशीन लद के आई है, उसकी जानकारी हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो लोग यहाँ तैनात थे पहले से, जो ईवीएम जमा हो रही थी, उन लोग को जैसे ही जानकारी हुई तो हम लोग को बताया था। हम लोग तुरंत वहाँ से अपने घर से भाग के यहाँ आए। तो यहाँ हम लोग करीब 12 सवा 12 बजे पहुँच गए और फिर पहुँचने के बाद मैंने रिकॉर्ड मांगा जिला अधिकारी महोदय जी से, तो उन्होंने कहा कि आपको अभी मिल जाएगा। तो हमने कहा सर जो भी मशीनें हैं, अगर ये रिजर्व में रखी गई थी, मुगरा बादशाहपुर की मशीनें थे, अगर रिजर्व में रखी गई थी तो उसका रिकॉर्ड हमको दिखा दीजिए, कितनी मशीनें, नंबर क्या रखी गई थी। 2.5-3 घंटा बीत गया, अभी तक हम लोग को दिखाया नहीं गया। फिर इसके बाद हम लोग ने पूछा कि सर ये मशीनें निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन जारी है, निर्वाचन आयोग ने उसमें कहा भी है अपने गाइडलाइन में कि जो रिजर्व मशीनें हैं वो जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं दिखेंगी। लेकिन ये मशीनें यहाँ कैसे आ गई, ये अब प्रशासन के लोग बता भी नहीं रहे हैं और हम लोग को जानकारी भी नहीं हो पा रही, इसीलिए हम लोग बैठे भी हैं। शंका क्या है आप लोगों को? शंका यही लग रही है कि जो प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है, हमको लग रहा है कि इसी तरह वो 400 पार करने जा रहा है। यही हम लोग को शंका लग रहा है। कब तक यहाँ डटे रहेंगे? जब तक ये पूरा इसका सीरियल नहीं मिल जाएगा और हम लोग को खोल के दिखाया नहीं जाएगा इसका, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। शीर्ष नेतृत्व को भी आपने कोई सूचना वगैरह? हाँ, हम लोग ने शीर्ष नेतृत्व को वीडियो और जो भी लिखना था हम लोग लिख के इसका व्हाट्सएप कर दिया है। अभी शीर्ष नेतृत्व से अभी बात नहीं हो सकी, जैसे ही बात हो जाएगी तो फिर आगे की कार्रवाई हम लोग स्टार्ट। देखिए, ये हमारे ARO मुंगरा बादशाह आराम से मुंगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो EVMs हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व EVMs होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, ARO हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व EVM रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग ARO हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाएँ। तो ये
हमारा वो ARO हेडक्वार्टर की रिज़र्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। चूँकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, वो जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिज़र्व EVM की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती हैं वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा।